जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल सत्य भाई में आपका स्वागत करता हूँ। कैसे हो सभी? आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। उम्मीद है बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और फाइनली एसएसबी एचसीएम की एग्जाम डेट आपकी आ चुकी है और डेट आपने सबने देख ली होगी। मैं वीडियो लेट लेके आ रहा हूँ क्योंकि आपको पता ही है कि मुझे टाइम इतना नहीं है, तो फिर नोटिफिकेशन आपको किसी न किसी के माध्यम से मतलब मिल ही गया होगा। तो फिर फाइनली अब मैं आपके लिए सिर्फ गाइड करना मेरा काम है। नोटिफिकेशन कौन पहले पहुंचाता है ये काम मेरा बिल्कुल भी नहीं है। मैं एक दिन लेट बता दूंगा क्या हो जाएगा। मेरा काम आपको सिर्फ गाइड करना है, सही रास्ते पे पहुंचाना है, जिससे कि आप सिलेक्शन एक बार में ले लें। ठीक है, तो आपकी जो 7 जुलाई के लिए आपका एग्जाम है, एसएसबी एचसीएम वालों को जो बहुत परेशान थे, बार बार अपनी एग्जाम डेट पूछ रहे थे। मैंने आपसे एक जब पीछे वीडियो बनाई थी, मैंने कहा था कि जैसे ही बीएसएफ एचसीएम की आएगी डेट, उसके बाद धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप, अभी आपने अब देख ली ना एचसीएम की, इसकी एसएसबी की आ गई। मैंने ये कहा था स्टेप बाय स्टेप सबकी आएंगी। अब जो आईटीबीपी वाले बच्चे परेशान है ना, आप भी देखना अपना, कुछ ही समय जा रहा है, आपकी सबकी एग्जाम डेट प्रॉपर आने वाली है। सबके एग्जाम डेट इतनी जल्दी करा दिए जाएंगे कि अधिकांश भाई तो ये कहने लग जाएंगे सर मेरी तैयारी कंप्लीट नहीं थी, अचानक से डेट दे दी थी। तो तुम्हारा रोना रह जाएगा। जिनकी तैयारी कंप्लीट पहले से है वो अपना एक बार में पास होके एक बार में सिलेक्शन लेकर निकल जाएंगे, और तुम रोते रहना जिनको हमेशा डेट से संबंधित शिकायत थी, डेट कब आएगी डेट कब आएगी, और डेट आ गई तब तुम्हारी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो पाई। ठीक है, चलो भाई अब बात आती है बीएसएफ एचसीएम और एसएसबी एचसीएम दोनों के लिए। क्या कि सर टाइपिंग कौन कराएगा? तो देखो भाई, बीएसएफ एचसीएम की जो टाइपिंग है वो एडिशनल कराएगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ कुछ कुछ ना कन्फ्यूजन पैदा हो जाते हैं। क्या कि एडिशनल कराएगा तो एडिशनल पेज से होगी या स्क्रीन से होगी, टाइपिंग सॉफ्टवेयर से होगी, और कौन से ऐप पर होगी, क्या होगी, कैसे होगी? चलो भाई आइए हम सबको बताते हैं। देखो, जिस प्रकार बीएसएफ एचसीएम कराता था, टाइपिंग उसी ही प्रकार होगी। बीएसएफ एचसीएम पता है कैसे कराता था? नहीं, उसमें चेंज है थोड़ा सा। बीएसएफ एचसीएम जो कराता था उसमें थोड़ा सा चेंज है। चेंज क्या है? बीएसएफ एचसीएम कराता था, जैसे मान लीजिए एमएस वर्ड पे करा लिया, ठीक है, एमएस वर्ड पे करा लिया, वो भी एक सॉफ्टवेयर ही है। तो उस पे कराने के बाद में क्या होता था, आपसे एमएस वर्ड मतलब आपको एक पेज दे देंगे और आपसे टाइपिंग करवाएंगे, एमएस वर्ड खोल के दे देंगे कि इस पे टाइप करो, मतलब आप टाइप करो, वो एमएस वर्ड पे होगा। उसके बाद आपके उससे ना मिलान अपने हाथ से करेंगे। उसमें गलती ना ऊपर नीचे भी हो जाती थी। और सीआरपीएफ कैसे कराती थी? सीआरपीएफ का एक सॉफ्टवेयर होता था, सीआरपीएफ आपके लिए एक पेज दे देती थी, और उसके लिए ना एक सॉफ्टवेयर में जो आप जिस सॉफ्टवेयर पर कर रहे हैं टाइप, उस सॉफ्टवेयर पर उसके लिए सेट कर देती थी। लेकिन जैसे मान लीजिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ टाइपिंग बाबा ऐप, या कोई सी टाइपिंग से संबंधित ऐप है, तो उसमें जो टाइपिंग स्क्रीन पर आती है वो स्क्रीन पर दिखेगी नहीं, लेकिन उसमें सेट है कि हम इसको लिख रहे हैं। तो सीआरपीएफ इस प्रकार कराती थी, उसमें लेकिन स्क्रीन पे दिखती नहीं थी, बस इतना फर्क था। अब देखो क्या है, यही होगा, मतलब आपका उसमें क्या नाम है, बीएसएफ एचएम जो करा रही है वो भी इसमें होगा। वो आपका सॉफ्टवेयर पे ही होगा। सॉफ्टवेयर से मतलब होता क्या है, जैसे आप टाइपिंग बाबा पे करते हैं, टाइपिंग सोनमा पे करते हैं, सोनी पे करते हैं, जिस पे भी आप टाइपिंग करते हैं, उसमें जब आप जैसे टाइपिंग करके जैसे यहाँ पर टाइम पूरा हो जाता है तो हाथों हाथ रिजल्ट दिखा देता है वो। इसी प्रकार वो सॉफ्टवेयर आपके लिए हाथों हाथ रिजल्ट दिखा देगा, ठीक है। मतलब उसमें ऐसा नहीं होगा कि कलम पेन से लेकर उसको चेक करेगा, ऐसा नहीं होगा। बीएसएफ एचसीएम तो पहले बीएसएफ तो ऐसे ही कराती थी, ठीक है, लेकिन सीआरपीएफ कैसे कराती थी मैंने आपको वो भी बता दिया। उसका रिजल्ट हाथों हाथ आता है, कंप्यूटर चेक करता है। इसी प्रकार एडिशनल जो करा रही है इसमें भी कंप्यूटर ही इसको आपका रिजल्ट चेक करके देगा, हाथ से चेक नहीं करेंगे, ना ही कोई ऐसा सॉफ्टवेयर एमएस वर्ड वगैरह नहीं होगा, कोई अपना उनका निजी सॉफ्टवेयर होगा। चाहे उसको सीआरपीएफ अपना प्रोवाइड कराए, चाहे बीएसएफ अपना प्रोवाइड कराए, इसके लिए इसके बारे में अभी कोई भी पुख्ता बात कुछ भी अभी नहीं हुई है, ठीक है। तो ऑफिशियल कुछ ना कुछ आएगा, इसके बारे में बताया जाएगा आपके लिए, और नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं से हम आपके लिए बता देंगे क्या ही रहने वाला है। लेकिन इतना जल्द समझ लो, सॉफ्टवेयर पर ही टाइपिंग होने वाली है। सॉफ्टवेयर खुद से चेक कर देगा। कैसे? आपको पेज दे दिया जाएगा, स्क्रीन पर जो लिखा जाएगा, जो आप लिख रहे होंगे वो तो दिखाई देगा, लेकिन उसमें जो पहले से ही सेट है वो दिखाई नहीं देगा। जैसे ही आपका टाइम पूरा हो जाएगा तुरंत एकदम रिजल्ट बन के निकल के आ जाएगा। अब इसके रूल्स रेगुलेशन क्या होंगे वो मैं आपके लिए, अगर आप चाहते हो तो मैं आपके एसएसबी एचसीएम बीएसएफ एचसीएम दोनों के बारे में बढ़िया करके डिटेल में एक लंबी वीडियो लगभग 10-15 मिनट की लगेगी, एक एक चीज़ स्टेप बाय समझाऊंगा। अगर आप चाहते हो तो कमेंट कर देना कि इसके सारे रूल्स रेगुलेशन आपके लिए मैं लेके आ जाऊँ। अब बात आती है कि सर टाइपिंग हम घर पर कौन से ऐप पर करें? तो भाई जब तक मैं ना कहूँ, जो मुझे फॉलो करते हैं, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो, बाकी अपने दिमाग की जो भी आपको चलानी है चलाते रहो। टाइपिंग बाबा प्लेटफॉर्म है मोबाइल के लिए। भाई मोबाइल से टाइपिंग करके सिलेक्ट हुआ हूँ, मैंने किसी कंप्यूटर पे टाइपिंग नहीं करी थी। तो आप अपने मोबाइल से ही घर पे एक 220 रुपये का कीबोर्ड ला के, अब बात आती है
कीबोर्ड कौन सी कंपनी का, तो प्रो डॉट का ले लेना, ज़्यादातर ये प्रो डॉट का ही वहाँ मिलता है। बाकी और कौन सा मिलेगा हम आपके लिए अब बता देंगे कि एडिशनल आपको कौन सा देने वाली है, ठीक है। और इसके कहाँ बाहर होंगे या फिर अंदर ही होंगे, ठीक है। तो भाई ये ले आना, 20-30 रुपए की OTG आती है, घर पर ही कर लो। टाइपिंग बाबा ऐप आता है, बिल्कुल फ्री प्लेटफॉर्म है, इसकी कोई फीस नहीं आती है, और बस थोड़ा बहुत ऐड आ जाता है उसको स्किप कर देना, ठीक है। तो इस पे करो, इससे जैसे ही बेहतर ऐप मिलेगा जिसमें आपके हिसाब से जो मतलब आप फेथ से करोगे, तो मैं आपके लिए बहुत ही जल्द आपके लिए वो चीज़ सारी बताऊंगा। टेंशन ना लो, अंत तक आपके साथ रहूंगा। ज़्यादा बस अपने दिमाग की एक्स्ट्रा नहीं चलानी। अगर आप अपने दिमाग की ज़्यादा चला लोगे, अपनी मनमानी ज़्यादा कर लोगे, तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा उसमें, ठीक है। जो मुझे जानते हैं वो मुझे फॉलो पहले से करते हैं, अपनी सब बताते हैं कि भैया आपकी वैसे इतनी हमारी टाइपिंग हो गई। जो नहीं जानते हैं वो देख लो अपने हिसाब से कि आप विश्वास करोगे मुझ पर या ना करोगे, ठीक है। नेक्स्ट बता दी, टाइपिंग सॉफ्टवेयर वाली बता दी। क्या मोबाइल से टाइपिंग हो सकती है? मैंने इसका आपके लिए जवाब दे दिया, मोबाइल से बिल्कुल हो सकती है। इन प्लेटफॉर्म पे आप करो, इसके बाद जैसे ही उससे संबंधित उससे मतलब उसके रूल जिस सॉफ्टवेयर में सेम होंगे वो मैं आपके लिए सॉफ्टवेयर बाद में बताऊंगा, ठीक है। अब बात आती है सर ITBP का एग्जाम कब होगा। तो ITBP का मैंने आपको बता दी, जितने भी आपके पैरामिलिट्री के जितने भी आपके एग्जाम थे सबकी चैन बन चुकी है, एक एक करके सारे होंगे। और जो भाई जो कह रहे थे उस दिन कि सत्य भाई हमको बड़ा बुरा लगा जब आपने कहा था अंकित सर के लिए कि अंकित सर ने PMO को लेटर लिखा, उससे न्यूज नहीं आई, उससे ये मतलब लेटर आपका जो है नोटिस नहीं आया है, नोटिफिकेशन उसकी वजह से नहीं आया है। तो मैं आपके लिए एक बार दोबारा बता दूं, रेस्पेक्टेड अंकित सर ने जो बताया था वो मेरे लिए भी सम्मानित है। तो वो उन्होंने उनके वचन भी आप जो उन्होंने शब्द जो बोले हैं उनको सुन लेना क्या कहा है उन्होंने। लेकिन मैं आपको एक बार फिर से पुनः बता देता हूँ कि ये लेटर पहले से ही बना हुआ रखा था, इसकी तैयारी थी। और अगर जिन नमूने ये जो विश्वास नहीं करते उनको ये नहीं पता कि भाई डिपार्टमेंट का बंदा क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, समझ ही नहीं इतनी, तो छोड़ो। और आपको एक जानकारी और बता दूं, जो रूल्स होते हैं ना टाइपिंग वगैरह के, जो भी पेपर संबंधित, तो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल वाले कॉल करते हैं, वही कई चैनलों से सीधे संपर्क हैं, वो खुद कॉल करके पूछते हैं कि मतलब इसका भी क्या चल रहा है, क्या कर रहा है। जब वीडियो बनाने से पहले मैसेज कॉल आते हैं, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, कई सारे लोगों के आते हैं, ठीक है, कई बड़े चैनलों के। तो अब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस इतना बता दे रहा हूँ मैं। और देखो अगर आपको फिर भी वहम होना, मैं आपके वहम निकालने के लिए बता देता हूँ, क्योंकि देखो मेरा काम है, आपका काम है कि अगर अभी आप स्टूडेंट हैं, आपके दिमाग में कन्फ्यूजन पैदा होंगे, मेरा काम है, आपसे बड़ा हूँ, आपसे सीनियर हूँ, क्योंकि आप सिलेक्शन होके ही आएंगे, तो मेरा काम है कि आपके कन्फ्यूजन को दूर करना। तो मेरे कन्फ्यूजन दूर करने की बात यह है कि इतनी सारी जो समस्याएं हैं ना, अगर अब की बार अगर जो समस्या है ना आप PMO से लेटर लिख के ना वो सॉल्व करवा लो, तो आपको ना खुद ही समझ में आ जाएगा भाई। जितनी जल्दी जो टाइपिंग की जो वो इसका जो नोटिफिकेशन आया था ना, इतने में तो ईमेल उठा के पढ़ा भी नहीं जाता। सरकारी कार्यालय जितने हैं, आप लोग भी इतना जानते होंगे, आसपास जाते होंगे, तो सरकारी कार्यालयों में कितनी गति से काम होता है, कितनी से नहीं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे मेरी बात को बखूबी। जो समझदार हैं वो तो हैं ही, बहुत ही अच्छे बखूबी समझे होंगे। और उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपके लिए सब कुछ बताया था, और मैंने आपको बता दिया, जिनको डाउट है ना वो PMO को वापस से लेटर लिखवाओ और अगले समस्या का समाधान करवाओ, जो आपको बहुत सारी समस्या है। फिर तो मजा ही आ जाएगा अगर PMO से लेटर लिख के सबका समाधान होने लग जाएगा। तो सारी समस्या यूँ लेटर लिखवाओ, हर बार ट्वीट करने की कुछ भी जरूरत नहीं, कोई आंदोलन की जरूरत नहीं, कोई किसी की जरूरत नहीं, सारे काम PMO से हो जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ जो आपके डाउट थे लगभग आपको सारे समझ में आ गए होंगे। मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की। तो अब आपके जो भी डाउट हैं सारे एकदम कमेंट कर देना। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद।